कौशल कहानी मुंशी प्रेमचंद। पंडित बालक राम शास्त्री की पत्नी माया को बहुत दिनों से एक हार की लालसा थी। वह सैकड़ों ही बार पंडित जी से उनके लिए आग्रह कर चुकी थी, किंतु पंडित जी का हिला हवाल करते रहते थे। यह तो साफ साफ न कहते कि मेरे पास रुपये नहीं है, इसके उनके पराक्रम में बट्टा न लगता। तर्कनाव की शरण लिया करते थे। गहनों से कुछ लाभ नहीं, एक तो धातु अच्छी नहीं मिलती, उस पर सोना रुपये के आठ आने पर देता है, और सबसे बड़ी बात यह कि घर में गहने रखना चोरों को न्योता देना है। हर श्रृंगार के लिए इतनी विपत्ति सर पर लेना मूर्खों का काम है। बेचारी माया तर्कशास्त्र न पढ़ी थी, इन युक्तियों के सामने निरुक्तार हो जाती। पड़ोसियों को देख देख कर उसका भी जी ललचा करता था, पर दुख किसे कहे। यदि पंडित जी ज्यादा मेहनत करने के योग्य होते तो यह मुश्किल आसान हो जाती, पर वे आलसा जीव के अधिकांश समय भोजन और विश्राम में व्यतीत किया करते थे। पत्नी जी की कुटियों पर सुनती मंजूर थी, लेकिन निद्रा की मात्रा में कमी न कर सकते थे। एक दिन पंडित जी पाठशाला से आए तो देखा कि माया के गले में सोने का हार विराज रहा है। हार की चमक से उसकी मुंह ज्योति चमक उठी थी। उन्होंने उसे कभी इतने सुंदर न समझा था। पूछा, यह हार किसका है? माया बोली, पड़ोस में जो बाबूजी रहते हैं उनकी स्त्री का है, आज उनसे मिलने गई थी। यह हार देखा, बहुत पसंद आया, तुम्हें दिखाने के लिए पहन चली आई। बस ऐसा ही एक हार मुझे बनवा दो। पंडित दूसरे की चीज नाहक मांग लाई, कहीं चोरी हो जाए तो हार तो बनवा ही नहीं पड़ेगा, ऊपर से बदनामी भी हो। माया, तो मैं तो ऐसा हार लूंगी, 20 तोले का है। पंडित, फिर वही जिद, मैं जब सभी पहनती है तो मैं क्यों न पहनूं? सब कुएं में गिर पड़े थे, तुम भी कुएं में गिर पड़ोगी। सोचो तो, इस वक्त इस हार के बनवाने में 600 लगेंगे। अगर 1 रुपये प्रति सेकंड भी ब्याज रख लिया जाए तो 5 वर्ष में 600 रुपये के लगभग 1000 रुपये हो जाएंगे। लेकिन 5 वर्ष में तुम्हारा हार मुश्किल से 300 रुपये का रह जाएगा। इतना बड़ा नुकसान उठाकर हार पहनने से क्या सुख? यह हार वापस कर दो, भोजन करो और आराम से पड़ी रहो। यह कहते हुए पंडित जी बाहर चले गए। रात को एकाएक माया ने शोर मचाकर कहा, चोर चोर, हाय घर में चोरी चोरी, मुझे घसीटने के लिए जाते हैं। पंडित जी हकपकाकर उठे और बोले, कहाँ कहाँ? दौड़ो दौड़ो, माया मेरी कोठरी में गया है, मैंने उसकी परछाई देखी। पंडित, लालटेन लाओ, जरा मेरी लकड़ी उठा लेना। माया, मुझसे तो मारो डर के उठा नहीं जाता। कई आदमी बाहर से बोले, कहाँ है पंडित जी, कोई सेंध पड़ी है क्या? माया, नहीं नहीं, खपरेल पर से उतरे हैं। मेरी नींद खुली तो कोई मेरे ऊपर झुका हुआ था। हाय राम, यह तो हार ही ले गया। पहने पहने से हो गई, मुझे ये गले से निकाल लिया। हाय भगवान! पंडित, तुमने हार क्यों उतार दिया था? माया, मैं क्या जानती थी कि आज ही मुसीबत गिर पड़ने वाली है। हाय भगवान! पंडित, अब हाय हाय करने से क्या होगा? अपने कर्मों को रो, इसीलिए कहा था कि सब घड़ी बराबर नहीं आती, न जाने कब क्या हो जाए। अब आई समझ में मेरी बात। देखो, और कुछ तो नहीं ले गया? पड़ोसी लालटेन लिए आ गए। घर में कौन कौन था देखा, करिया देखी, छत पर चढ़कर देखा, आंगनवाड़े पिछवाड़े देखा, और शौचगृह में जगह, कहीं चोर का पता न था। एक पड़ोसी किसी जानकार आदमी का काम है, दूसरा पड़ोसी बिना घर के भेदियों के कभी चोरी होती नहीं, और कुछ तो नहीं ले गया। माया, और तो कुछ नहीं ले गया। बर्तन सब पड़े हुए हैं, संदूक भी बंद पड़े हुए हैं। घोड़े को भी ले जाना था तो मेरी चीजें तो ले जाता, पराई चीज ठहरी। भगवान, उन्हें कौन मुंह दिखाऊं? पंडित, अब गहने का मजा मिल गया ना? माया, हाय भगवान, यह अफसज बंदा था। पंडित, कितने समझा कि हार गया, तुम न मानी बात की बात में 600 रुपये निकल गए। अब देखो भगवान कैसे लाज रखता है। माया, अभागे, मेरे घर का एक एक तिनका चुन ले जाता तो मुझे इतना
दुगना होता। अभी बेचारी ने नया ही बनवाया था। पंडित खूब मालूम है 20 तोले का था। माया 20 ही तोले का तो कहती थी। पंडित बधिया बैठ गई। और क्या माया कह दूंगी घर में चोरी हो गई, क्या जान लेगी। अब उनके लिए कोई चोरी थोड़ी ही करने जाएगा। पंडित तुम्हारे घर से चीज गई, तुम्हें देनी पड़ेगी। उन्हें इससे क्या प्रभोजन चोर ले गया या तुमने उठाकर रख लिया। आया तो इतने रुपये कहाँ से आएंगे। पंडित कहीं न कहीं से तो आएंगे ही, नहीं तो लाज कैसे रहेगी। मगर की तुमने बड़ी भूल। माया भगवान से मांगी की चीज भी न देखी गई। मुझे काल ने घेरा, नहीं तो घड़ी भर गले में डाल लेने से ऐसा कौन सा बड़ा सुख मिल गया। मैं हूँ ही अभी अभागनी। पंडित अब पछताने और अपने को उसमें से क्या फायदा। चुप तो के बैठो। पड़ोसी से कहा देना, घबराओ नहीं, तुम्हारी चीज जब तक लौटा न देंगे तब तक हमें चैन न आएगा। बालक राम को अब नित्य की चिंता रहने लगी कि किसी तरह हार बने यो अगर टाट उठल दे तो कोई बात न थी। पड़ोसी को संतोष ही करना पड़ता। ब्राह्मण से डांट कौन लेता। किंतु पंडित ब्राह्मण के घरों को इतने सस्ते दामों में न बेचना चाहते थे। आलस्य छोड़कर दोनों परिजन में दर्शित हो गए। 4 महीने तक उन्होंने दिन को दिन और रात को रात नहीं जाना। दोपहर को सोना छोड़ दिया। रात को भी बहुत देर तक जागते। विवाह ब्राह्मण के लिए खुले हुए 100 व्यवहार से में सभी को निंदनीय समझते थे। पर अब पाठशाला से आकर संध्या समय एक जगह भागवत की कथा कहने जाते। वहां से लौटकर रात 11-12 बजे रात तक जन्म कुंडलियां, नववर्ष फल आदि बनाया करते। प्रातः काल मंदिर में दुर्गा जी का पाठ करते। माया पंडित जी का अधव्य सांस देखकर कभी कभी पूछता थी कि कहाँ से कहाँ मैंने ये विपत्ति सिर पर ला ली। कहीं बीमार पड़ गया तो मैं लेने के देने पड़ जाए। क्षीण होते देखकर उसे अब यह चिंता व्यथित करने लगी। यहाँ तक कि 5 महीने गुजर गए। एक दिन संध्या समय वह दिया बत्ती करने जा रही थी कि पंडित जी आए और जेब से पुड़िया निकाल कर उनके सामने फेंक दी और बोली, ले लो, तुम्हारी ऋण से मुक्त हो गया। माया ने पुड़िया खोली तो उसमें सोने का हार था। उसकी चमक दमक, उसकी सुंदर बनावट देख उसके अंतस में गुदगुदी सी होने लगी। पर आनंद की आभा दौड़ गई। उसने पातर नेत्रों से देखकर पूछा, खुश होकर दे रहे हो या नाराज होकर। पंडित, इससे क्या मतलब, ऋण तो चुकाना ही पड़ेगा, चाहे खुशी से या नाखुशी से। माया, ऋण यह ऋण नहीं है पंडित। और क्या बदला सही। माया, बदला भी नहीं। पंडित, फिर क्या। माया, तुम्हारी निशानी। पंडित, तो क्या ऋण के लिए कोई दूसरा हार बनवाना पड़ेगा। माया, नहीं नहीं, वह हार चोरी नहीं गया था, मैंने झूठ मूठ शोर मचाया था। पंडित, सच। माया, हाँ सच कहती हूँ पंडित, मेरी कसम। माया, तुम्हारी चरण छूकर कहती हूँ पंडित, जो मुझे कौशल किया था। माया, हाँ मुझे मालूम है, तुम्हारे कौशल का मुझे मूल्य देना पड़ा। माया, क्या 600 रुपये से ऊपर पंडित, बहुत ऊपर। इसके लिए मुझे अपने आत्मस्वातंत्र्य को बलिदान करना पड़ा।